अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लर्न द आर्ट ऑफ एडवोकेसी और आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 32-33 जो कि डील करते हैं एडमिशन्स के साथ। तो एडमिशन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एडमिशन बेसिकली होता क्या है। एडमिशन है एक्नॉलेज करना या एक्सेप्ट करना किसी फैक्ट को, और ये एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए अगेंस्ट द फेवर ऑफ द मेकर, यानी जो पर्सन ये एडमिशन कर रहा है वो उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर अकरम ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने असलम को 20,000 रेंट पे करना है, तो ये स्टेटमेंट एडमिशन कंसीडर की जाएगी क्योंकि अगेंस्ट दी अकरम होगी। लेकिन अगर असलम ये कह रहा है कि मैंने अकरम से 20,000 रेंट लेना है, तो इस स्टेटमेंट को एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये असलम के फेवर में है। एडमिशन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस है, लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस में कोई एडमिशन होगा तो उसको कन्फेशन कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि एडमिशन एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट है जो कि अगेंस्ट होंगे फेवर ऑफ द मेकर, और कन्फेशन क्या है, एडमिशन ऑफ द गिल्ट है। सिविल केसेस में एडमिशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस जैसे कि अगर कोई पर्सन ये बोल कर कह देता है कि मैंने फलां के इतने पैसे देने हैं, तो ये क्या है, एक्सप्रेस एडमिशन है। लेकिन साइलेंस और नॉन डिनाइल ऑफ द फैक्ट को इम्प्लाइड एडमिशन कंसीडर किया जाता है। बट क्रिमिनल केसेस में साइलेंस को कन्फेशन या एडमिशन कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 एडमिशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑरल और डॉक्यूमेंट्री। एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि ऑरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, विच सजेस्ट एनी इंफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो क्या सजेस्ट करेगी, हमें सजेस्ट करेगी इन्फेरेंस, कि हम उससे कोई इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं किसी फैक्ट को लेकर, या फिर कोई नतीजा अक्स कर सकते हैं रिगार्डिंग टू एनी फैक्ट, कि क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन, कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है और किन किन सर्कमस्टांसेस में कर सकता है, ये हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 की एक एक्सप्लेनेशन भी है जो ये कहती है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि जनरेट हो रही है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती हैं, तो वो एडमिशन कंसीडर की जाएंगी और उनको एट्रीब्यूट किया जाएगा, एडमिशन कंसीडर किया जाएगा उस पर्सन का जिसके अंडर वो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। आर्टिकल 31 to 33 डील करते हैं कि कौन कौन से पर्सन एडमिशन कर सकते हैं, वो कैन मेक एडमिशंस। आर्टिकल 31 एडमिशंस बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पार्टी टू प्रोसीडिंग कौन है, ये या तो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा या पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट, तो इनकी तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट्स को एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी, या फिर इन पार्टीज में से किसी के भी एजेंट हो सकते, लेकिन एजेंट की स्टेटमेंट को एडमिशन कंसीडर करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि कोर्ट देखेगा कि क्या उस एजेंट के पास उस वक्त वो स्टेटमेंट देने की अथॉरिटी थी या फिर नहीं थी। तो ये एजेंट कौन होते हैं, ये कॉन्सल्स भी हो सकते हैं, यानी कि एडवोकेट्स, अटॉर्नी भी हो सकते हैं, असाइनी भी हो सकते हैं और ट्रस्टीज भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट्स सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉज ऑफ एक्शन में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो सब किसी एक पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई स्टेटमेंट देगा तो उसको एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो स्टेटमेंट उस पर्सन की तरफ से तब दी जानी चाहिए जब वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding। proprietary क्या है, जैसे कि मिल्कियत क्लेम करना, और pecuniary interest क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसका किसी सब्जेक्ट मैटर में कोई proprietary या फिर pecuniary interest होगा, तो उसकी
तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट को भी एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। एंड वो मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, जैसे कि एक से ज़्यादा लोगों का सेम इंटरेस्ट है, को शेयर हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो इनमें से किसी एक की तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसको एडमिशन कंसीडर किया जाए, वो उन सब को शेयर की तरफ से एडमिशन होगा। बट अगर कोई पर्सन कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, कोई ऐसा एडमिशन कर रहा है जिसमें उसका खुद का तो फ़ायदा हो लेकिन बाकी के को शेयरर को लॉस हो रहा हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। Person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter, यानी कि पार्टीज ने अपना इंटरेस्ट जिस पर्सन से ड्राइव किया है, अब उस पर्सन की स्टेटमेंट्स को भी एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अहमद ने एक कार खरीदी थी उमर से, लेकिन उस कार पर बाद में कोई इश्यू अराइज हुआ, तो अब उमर की उस कार को लेकर स्टेटमेंट को एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31, कौन कौन एडमिशन कर सकता है? पार्टीज टू सूट्स, उन पार्टीज के एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, इंटरेस्टेड पर्सन, या फिर वो पर्सन जिससे इंटरेस्ट ड्राइव किया गया है। आर्टिकल 32, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, एडमिशंस बाय पर्सन whose position must be proved as against party to suit, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन या फिर लाइबिलिटी इन क्वेश्चन है, तो उसकी तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट को भी एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। अब ये पर्सन पार्टी टू सूट नहीं है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट है। इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से। जैसे ए ने रेंट कलेक्ट करना है बी के लिए फ्रॉम दी सी, बट ए ने रेंट कलेक्ट नहीं किया, जिस पर बी ने ए को सू किया फॉर नॉट कलेक्टिंग दी रेंट। यहाँ पर ए ने डिनाई कर दिया, कहा कि सी पर कोई रेंट ड्यू था ही नहीं, तो ए कलेक्ट क्या करता। लेकिन यहाँ पर सी ने स्टेटमेंट दी कि सी ने बी का रेंट पे करना था, तो सी की स्टेटमेंट को एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सी ना पार्टी टू सूट तो नहीं है, बट उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट है। आर्टिकल 33, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड पार्टीज टू सूट, कि अगर पार्टीज में से यानी प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या पिटिशनर, इनमें से कोई भी किसी थर्ड पर्सन को रेफर करता है कि उस फलां बंदे से जाकर इस फैक्ट को कंफर्म कर लिया जाए, तो वो थर्ड पर्सन जो भी स्टेटमेंट देगा उसको एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।